ठंड में गरीब बहू की जुगाड़ू गरम रजाई। नवंबर की हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है। गांव में सभी अपने घर में चैन से ही हीटर चालू करके और रजाई ओढ़कर सोए हैं। कुछ गरीब लोग हैं जो फटी पुरानी रजाई में गुजारा कर रहे हैं। वहीं गांव में एक ऐसा परिवार भी है जिन्हें ठंडी में हर साल बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यह है कुसुम जी का परिवार, 7 लोग और एक रजाई, जिसमें सभी मुश्किल से ठंडी में घुसकर सोए हुए हैं। अभी ठंडी की शुरुआत ही हुई है और देखो तो कितनी तेज ठंडी लगना शुरू हो गई है। अरे भगवान, मेरी तरफ की रजाई तो मत खींचो। अगर मैं ठंड में सोऊंगा तो सर्दी लग जाएगी मुझे। पापा, ठंडी तो वैसे भी लग रही है। एक तो ये रजाई फटी है, ऊपर से हमारा घर काफी खुला हुआ है और एक रजाई में 7 लोग एक साथ सोएंगे तो जाहिर सी बात है ठंडी तो लगनी ही है। हर साल मैं इनसे कहती हूँ अजी कुछ पैसे जोड़कर एक रजाई बनवा ही लो, लेकिन ये सुनते ही नहीं। देखो अब कितनी ठंडी लगना शुरू हो गई है। मम्मी, रजाई ओढ़ने के बाद भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। फिर नीतू थोड़ी सी रजाई अपनी तरफ खींच लेती है और दूसरी साइड लखन जी रजाई के बाहर हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही है? आज तुम लोगों ने मुझे ठंडी में सुलाने का प्लान बनाया है क्या? लखन रजाई फिर से खींचकर ओढ़कर सो जाते हैं। यहाँ नीतू के बच्चे ठंड से थरथरा रहे थे। नीतू अपनी साड़ी का आंचल दोनों बच्चों को उड़ाकर फिर उन्हें रजाई उड़ाकर चिपका लेती है और खुद ठंड में पड़ी रहती है। मैं कितना बेकार आदमी हूँ, अपने घर वालों को मैं खुश भी नहीं रख सकता। क्या फायदा मेरे होने का? आधी रात में आप ऐसी बात ना करो। आप इतना बड़ा परिवार संभाल रहे हो, यही बहुत है। चलिए अब सो जाते हैं। सभी फटी पुरानी रजाई में खुद को ढकते हुए जैसे तैसे ठंडी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंडी आए दिन बढ़ती ही जा रही थी। वहीं दिन में, बेटा राजू, हमारी रजाई खराब हो गई है। रजाई वाले के यहाँ जाकर पता करना कितने में बना कर देगा। अगर नई रजाई आ जाती तो ठंड आराम से गुजर जाती। माँ, रजाई बनवाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जब थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो मैं जाकर पता करता हूँ। चलो अब मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर काम पर नहीं गया तो रात को घर का खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना क्या काम पर चला जाता है। राजू एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहाँ कपड़े से रुई बनाने वाली मशीन बनती थी। वहाँ राजू मशीनों के पुर्जे जोड़ने का काम करता था और उसे दिन की 200 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। शाम को दिहाड़ी में मिले पैसों से राजू घर में सब्जी और राशन लेकर आता है। भाग्यवान, अब जल्दी से खाना बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। जी अभी बना देती हूँ। फिर नीतू सभी के लिए चूल्हे के सामने बैठकर दाल चावल सब्जी रोटी बनाती है। वहीं खाने के समय, वाह, आज बहुत दिन बाद बहू तूने पूरा खाना बनाया। ठीक किया। वैसे भी ठंड में बहुत ज्यादा भूख लगती है और हैवी खाना खाओ तो ठंड भी कम लगती है। हाँ माँ, आज इसीलिए मैं सब्जी ले आया ताकि सभी अच्छे से खाना खा सके और रात में फटी रजाई ओढ़ने पर भी ठंड कम लगे थोड़ी। सभी मजे से पेट भर के खाना खाते हैं और फिर नीतू चूल्हा चौका समेट कर बिस्तर लगाती है। थोड़ी देर में सभी सो जाते हैं। नीतू के ससुराल की छत हल्की सी खुली थी, जिसके कारण वहां से ठंडी हवाएं आती थी और खिड़कियां भी हल्की टूटी थी। जहां बाकी की ठंडी हवाएं खिड़कियों से आती थी और पूरा घर ठंड में हवाओं के कारण एकदम ठंडा रहता था। थोड़ी देर तो सभी आराम से सोते हैं, लेकिन जैसे 12 बजते हैं अचानक से ठंड बढ़ जाती है और पूरा कमरा ठंडी हवाओं से भर जाता है। ये फटी रजाई और फट गई या ठंड बढ़ गई है? भाई बहुत तेज ठंड लग रही है। हाँ, आज तो कल से ज्यादा ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया है। दादी, आज ठंड बड़ी है इसलिए ठंड लग रही है। मम्मी कुछ करो ना, ठंड से नींद नहीं आ रही। आओ मैं तुम दोनों को चिपका कर सुला देती हूँ, ठंडी कम लगेगी। नीतू बच्चों को 2-3 कपड़े उड़ाकर उन्हें खुद से चिपकाकर रजाई उड़ाकर ठंड से बचाती है। वहीं घर के बाकी लोग आज ठंड से बहुत ही ज्यादा थरथरा रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही थी। एक दिन, अजी जाओ ना, रजाई वाले के यहाँ पूछ लो ना, रजाई कितने में सिल कर देगा। कुछ पैसे यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके रजाई सिलवा ही लेते हैं, वरना घर में अब सबकी तबीयत खराब हो रही है और अगर ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो अस्पताल में एडमिट होने की नौबत आ सकती है। ठीक है, मैं आज काम से लौटते समय रजाई वाले की दुकान पर रजाई का रेट पूछ कर आऊंगा। ठीक है जी। जिसके बाद नीतू घर के कामों में लग जाती है। वहीं राजू फैक्ट्री में काम करने चला जाता है। अब तो रात में ठंड लगती ही, लेकिन साथ में दिन में भी ठंड पड़ने लगी थी। जहां गांव के बाकी घरों में लोग मजे से कंबल शॉल ओढ़ कर रखते, आग जलाकर तापते, तो वहीं कुसुम जी के घर में लकड़ियां बस जरूरत भर की ही थी, जिसके कारण वो लोग ज्यादा आग भी नहीं सेक पाते थे। वहीं शाम में राजू काम से लौटते समय, भैया जी, रजाई सिलवानी थी, कितना पैसा लगेगा? अरे भाई साहब, एक रजाई सिलने का 10,000 रुपए अगर मटेरियल हमारा है, और अगर मटेरियल आपका है तो हम 5,000 में सिल देंगे और छोटी रजाई 3,000 में। अरे बाप रे, इतना दाम! ये तो हद से ज्यादा बता रहे हो भाई।
अरे तो क्या 2 रुपए में सिलवाओगे? हाँ? अरे भैया जी, वो जमाना चला गया जब लोगों को रजाई 100-200 रुपए में मिल जाती थी। अब यही रेट है, सिलवाना है तो सिलवाओ वरना जाओ यहाँ से। राजू चुप वहाँ से घर चला आता है। क्या हुआ जी, आज बड़े उदास लग रहे हो? वैसे रजाई सिलवाने के लिए पूछा या नहीं? गया था मैं रजाई वाले के यहाँ, 10,000 रुपए कह रहा है सिलने का, और अगर सामान देंगे तो केवल सिलाई ही 5,000 रुपए और छोटी रजाई 3,000 में सिल कर देगा। बड़ी लोट मचा रखी है आजकल लोगों ने। ये रजाई हमने 40 साल पहले महज 20 रुपए में सिलवाई थी। आज देखो 2,000 रुपए में भी कोई सिलने को तैयार नहीं है। माँ, वो जमाना कुछ और था और आज का जमाना बदल गया है, महंगाई बढ़ गई है। अब घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये जो छत और खिड़कियां थोड़ी टूटी हैं, मैं इसे मिट्टी और गोबर चिपकाकर छत बना देती हूँ और लकड़ी की फल्लियां लगाकर खिड़कियां पैक कर देते हैं। शायद इसे ठंड कम लगे और घर में हवा आनी बंद हो जाए। हाँ बहू, ऐसा कर सकती हो। वहीं अगले दिन नीतू खेतों से मिट्टी लाकर उसमें गोबर और घास मिलाकर खुली छत को रिपेयर करती है और ऊपर से खपरेल रख देती है ताकि बाहर की हवा छत से अंदर न जाए। वहीं लकड़ी की कुछ पट्टियां लेकर नीतू राजू की मदद से खिड़कियां भी ठीक करवा देती है। वहीं रात में मम्मी, आपने तो अब खिड़कियां और छत भी ठीक कर दी, फिर भी ठंड लग रही है। हाँ भाभी, देखो ना, ठंडी आए दिन बढ़ती जा रही है। रात भर ठंड से नींद नहीं आती, अब तो तबीयत खराब हो गई है। मुझे तो खांसी और सर्दी बहुत तेजी से पकड़ ली है। माँ जी, बच्चों का भी यही हाल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ठंडी में जैसे तैसे गुजारा करना ही होगा। वहीं दिन बर दिन बढ़ती ठंड के कारण अब गरीब ससुराल वालों का सोना और रहना हराम हो गया था। बड़ी ही मुश्किल से उनकी रातें बीत रही थीं। एक दिन देखो तो सभी अपने घर में कैसे लकड़ियां जलाकर आग सेक रहे हैं और हमारे पास तो आग सेकने भर की भी लकड़ी नहीं है। भाभी, यहाँ से जंगल भी तो पास में है, चलो हम जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं, जलाने के काम तो आ ही जाएंगी। अरे जंगल की लकड़ी तो भारी ओस के कारण भीग गई होगी। पिताजी, दिन में तो हल्की धूप होती ही है, हम हल्की धूप में लकड़ी सुखा लेंगे तो रात में कम से कम गर्माहट तो मिल ही जाया करेगी। सभी को बहू की ये बात ठीक लगती है, जिसके बाद नीतू और नव्या जंगल में लकड़ियां बीनने चली गई आती हैं और शाम तक ढेर सारी लकड़ी लेकर घर आती हैं। उसे हल्का सुखा देती हैं और रात में सोते समय सभी आग जलाकर ताप कर सोते हैं। वहीं सोते समय नीतू एक तसले में आग जलाकर रख देती है ताकि कमरा गर्म रहे तो ठंड कम लगे। उस रात सभी चैन से सोते हैं। वाह नीतू, ये जुगाड़ अच्छा है। रोज तुम जंगल से लकड़ियां बीन कर लाओ, दिन में सुखाकर रात में आराम से आग जलाकर सो जा। आज रात में पहली बार सुकून की नींद आई है। अब नीतू रोज ऐसा ही करती है, लेकिन एक रात जब नीतू आग जलाकर रख देती है और सब सो जाते हैं, तभी नीतू की बेटी रात में टॉयलेट करने के लिए उठती है और गलती से नींद में आग के पास चली जाती है, जिससे उसके पैर में हल्की सी चिंगारी लग जाती है। मम्मी, मैं जल गई मम्मी। प्रियल के रोने की आवाज सुनकर घर में सभी जाग जाते हैं और देखते हैं कि हल्की चिंगारी जलने के कारण प्रियल के पैर में थोड़ा सा छाला आ गया है। इस पे तो ठंडा पानी भी नहीं डाल सकती, इतनी ठंड है कि प्रियल कांप जाएगी। जिसके बाद नीतू प्रियल के पैर पर कोलगेट लगाती है। माफ करना मेरी प्यारी बच्ची, तू मेरी वजह से जल गई, लेकिन आज के बाद मैं कभी तुझे ऐसे खतरे में नहीं डालूंगी। हम ठंड से परेशान होकर सो लेंगे, लेकिन मैं कभी आग जलाकर नहीं सोऊंगी। जिसके बाद नीतू कभी भी रात में कमरे में आग जलाकर नहीं रखती ताकि गलती से भी कोई जल न जाए, और ये किसी खतरे से कम नहीं था, जिसके कारण अब फिर से घर वालों को फटी रजाई ओढ़कर सोना पड़ता है। नीतू ने रजाई को सिलने की भी कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रही क्योंकि रजाई पूरी तरह खराब हो गई थी। अब फटी रजाई होने के कारण घर वालों को परेशानी बढ़ती जा रही थी और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिससे अब घर में सभी की तबीयत खराब होने लगती है और राजू रोज जितने पैसे कमा कर लाता सब बच्चों और माँ पापा की दवाई में चले जाती, जिससे अब घर में राशन पानी की भी दिक्कत हो रही थी। एक दिन अजी 200 रुपए दे दो, प्रियल और सोनू की दवा खत्म हो गई है, लेकर आनी है। भाग्यवान, मैं शाम को देता हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। फिर राजू काम पर चला जाता है और शाम में वो अपनी दिहाड़ी के पैसे लाकर नीतू के हाथ में रखता है। जाओ प्रियल और सोनू की दवा करवा लाओ। देखो तो बच्चों की तबीयत एकदम डाउन हो गई है और नाक कैसे बह रही है। बच्चे एकदम मुरझा गए थे ठंड के कारण। बच्चों को तेज सर्दी बुखार हो गया था। नीतू डॉक्टर के पास जाकर बच्चों की दवाई लेकर आती है। वहीं जब वो घर आ रही होती है तो देखती है कि एक टेलर की दुकान के सामने ढेर सारे चिंदी के कपड़े पड़े हुए हैं। भैया जी, ये चिंदी के कपड़े अगर आपके काम के ना हो तो क्या मैं इसे लेकर जाऊं? ये मेरे क्या ही काम के होंगे बहन जी, ले जाइए, जरूरत होगी तो और बताना। ऐसे रोज एक बोरी चिंदी फेंकता हूँ मैं। नहीं, अभी तो इतना काफी है। फिर नीतू चिंदी के कपड़े लेकर जाती है और वहीं पड़ोसन ने नीतू की बोरी भरकर चिंदी के कपड़े लाते देखकर हंसने लगती हैं।
अरे ओ नीतू, पागल हो गई हो क्या? ये क्या है? टेलर के यहाँ से चिंथी के कपड़े का क्या ही करोगी? मेरे घर में रजाई नहीं है, हमें रात में सोने में बहुत परेशानी होती है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कपड़ों के कतरन से ही रजाई बना दूं, इसमें हमें गर्माहट तो मिलेगी ही। अरे ओ कुसुम बहन, आपकी बहू को दौरा आता है क्या? कभी कपड़ों के कतरन की रजाई सुनी हो जो ये कपड़ों के कतरन से रजाई बनाएगी? सुना तो नहीं है, लेकिन अभी हमारी ही जरूरत है। अगर हमारे पास रजाई नहीं है तो तुम लोग देने तो आओगी नहीं। घर में खाने को नहीं है इनके, और अगर देखो अमीरों वाली, जाने तो बहन, क्या कहीं इनसे बात करना ही बेकार है। सारी पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। वहीं नीतू छोटे छोटे कपड़ों को जोड़कर रजाई के लिए एक खोल तैयार करती है और कैंची से कपड़ों को और बारीक कुतर कर उसे खोल में भरकर कपड़ों से रजाई तैयार करती है। अरे वाह, आज बहू ने रजाई तैयार की है, आज हम मजे से सोएंगे। ऐसी जुगाड़ू बीवी हर किसी को नहीं मिलती, मैं बड़ा नसीब वाला हूँ। वहीं रात में जब सभी बहू के हाथ से बनी कतरन की रजाई ओढ़ कर सोते हैं तो अरे बाप रे, ये रजाई तो बहुत ही ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा शरीर पर भारपन पड़ रहा है। कपड़ों के वजन से सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसमें तो मेरा दम ही घुट रहा है। मम्मी, मुझे सांस नहीं आ रही है इसमें, प्लीज मम्मी आप हमें इस रजाई से बाहर निकालो। ये गर्म तो है, लेकिन इसे ओढ़कर सोने में दूसरे दिन इंसान जिंदा ही ना बचे। नहीं, हम ठंड से मर जाएंगे, चलेगा, लेकिन ऐसे दम घुटना मंजूर नहीं है। इसी तरह सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। वहीं अब सभी पूरी रात ठंड में सिकुड़ कर पड़े रहते हैं। वहीं बहू अपना दिमाग चलाती है कि कैसे वो अब घर वालों के लिए रजाई का जुगाड़ करे। नीतू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन राजू बिना खाए पिए ही फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। वहीं दोपहर में जब नीतू राजू के लिए खाना लेकर जाती है तो देखती है कि कुछ इंजीनियर रुई के मशीन में खराब कपड़ों की कतरन डालकर रुई बना रहे हैं। अजी, ये क्या? ये मशीन में कपड़े डालो और रुई बनती है? हाँ, और इसमें कम पैसों में रजाई गद्दे बनाकर लोग महंगे दामों में बेचते हैं। मतलब आपको भी ये कपड़े से रुई बनाने वाली मशीन बनानी आती है? हाँ भाई, मुझे क्यों नहीं आएगी, हम सब कारीगर मिलकर ही तो ये मशीन तैयार करते हैं। चलो अब मैं खाना खा लेता हूँ, फिर काम करना है, बहुत काम है आज, 100 मशीन के स्क्रू टाइट करने हैं। नीतू राजू के लिए खाना निकालती है, राजू खाना खाता है और फिर नीतू टिफिन लेकर वापस घर आ जाती है। वहीं राजू फैक्ट्री में अपने काम पर लग जाता है और शाम में जब राजू घर आता है, खाने के बाद जब सभी आग के सामने बैठकर आग ताप रहे होते हैं तो अजी, जैसे आज आपके फैक्ट्री में मशीन थी, क्या आप वो पूरी मशीन घर पर बना सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कम लागत में अच्छी मशीन बन जाएगी। मैं सोच रही थी अगर आप कपड़ों से रुई बनाने वाली मशीन बना देते तो हम घर पर ही रजाई बना लेते और इसमें लागत भी उतनी ही नहीं लगती। ठीक है, मैं कल फैक्ट्री से आते हुए मशीन के खराब पुर्जे लेकर आऊंगा जो अब कंपनी वालों के किसी काम के नहीं है, और मैं तो उससे मशीन भी बना सकता हूँ। वाह, ये तो बढ़िया होगा भैया। हाँ, उम्मीद तो है। वहीं अगले दिन जब राजू अपनी फैक्ट्री जाता है तो रिटर्न में फैक्ट्री से रुई बनाने वाली मशीनों के कुछ खराब पुर्जे लेकर आता है, जिसके बाद घर आकर सारे पुर्जों को जोड़कर कुछ नए पुर्जे खरीद कर लाता है और मशीन को रिपेयर करके एक बढ़िया सी कपड़े से रुई बनाने वाली मशीन तैयार करता है। पापा, ये क्या सच में कपड़ों से रुई बनाती है? हाँ बेटा, अब तुम बस जादू देखो। जिसके बाद राजू मशीन का प्लग बोर्ड में लगाता है और मशीन को चालू कर देता है। जिसके बाद नीतू जो कपड़े के कतरन टेलर के यहाँ से लाई थी, राजू उसे मशीन में डालता है और मशीन से कपड़ों की कतरन से कतरन वाली रुई बनाकर बाहर आ रही थी। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। जादू नहीं ननन जी, ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसके बाद नीतू मशीन में और कपड़े डालती है और धीरे धीरे मशीन से रुई बाहर आती है। सारे कपड़ों के कतरन का नीतू रुई बना देती है और फिर रजाई के लिए बनाई हुई खोल में सारी रुई को डालकर सुई धागे से नीतू और नव्या रजाई को सिलती हैं और वो एकदम रेडीमेड रजाई की तरह सॉफ्ट सी तैयार हो जाती है। देखो माँ जी, हमारी रुई की जुगाड़ू रजाई कैसे बनी है, देखकर तो बताइए। फिर मैं टेलर के यहाँ से और कतरन ले आऊंगी और हम उसका भी रजाई ही बनाएंगे, ताकि अब हमें एक ही रजाई में घुसकर और परेशान होकर न सोना पड़े। ठीक है बहू। वहीं आज रात जब सभी नीतू की बनाई हुई रजाई ओढ़कर सोए थे तो अरे वाह, ये रजाई तो बहुत ही ज्यादा गर्म है माँ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये रजाई घर में बनी है। हाँ, धन्यवाद बहू, ये जुगाड़ू रजाई बनाने के लिए। तेरे जुगाड़ के कारण अब नहीं लगता कि हमें परेशानी में दिन बिताने पड़ेंगे। इस रजाई में तो सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ये रजाई भारी भी नहीं है माँ। गांव की बढ़ती ठंड में आज पहली बार नीतू के ससुराल वाले बड़े ही आराम से रजाई के गर्माहट में सो पाते हैं। वहीं अगले दिन कैसी रही रात माँ जी? बहू बहुत अच्छी। अब घर में तू और 2-3 रजाई बना ले ताकि सब आराम से अच्छे से रजाई ओढ़कर सो सके और किसी को दिक्कत ना हो।
हाँ माँ जी, अभी मैं दर्जी के यहाँ से ही आ रही हूँ। उसकी दुकान से ढेर सारी मैंने चिंदी लेकर आई हूँ, फिर उससे भी कतर वाली बनाऊंगी मैं। जिसके बाद नीतू दर्जी की दुकान पर जाती है। जी बहन जी, क्या सिलवाना था? सलवार सूट, लहंगा, चोली, ब्लाउज, पेटीकोट? कुछ नहीं सिलवाना भाई साहब, मैं तो बस ये कपड़े की कतरन लेने के लिए आई हूँ। अरे देखने में तो आप ठीक ठाक घर की लग रही हो, फिर ये काम क्यों कर रही हो? कैसा काम? यही कूड़ा बटोरने का। भाई साहब, आपने मुझे गलत समझ लिया है। मैं कोई कूड़े वाली नहीं हूँ, मैं अच्छे घर की बहू हूँ। मुझे बस आपके यहाँ के कतरन की जरूरत है काम के लिए। अरे कतरन का क्या ही काम होगा, खैर मुझे क्या, तुम इसका जो भी करो, मेरे लिए तो कूड़ा ही है ये। फिर टेलर पूरा कतरन नीतू को दे देता है और वो बोरी भरकर कतरन घर ले आती है और धीरे धीरे सारे कपड़े से रुई बनाने वाली मशीन में डालती है, जिससे कुछ ही देर में कपड़े से रुई बनकर बाहर निकलती है। वहीं नीतू ने बड़े बड़े कपड़े पहले ही उसमें से छांट लिए थे, जिससे वो बड़ी सी रजाई का कवर तैयार करती है और सारी रुई उसमें भरकर अच्छे से सुई धागे से टांके मारकर बड़ी सी रजाई तैयार करती है। वहीं अब जहां ठंड में बहू के घर में एक रजाई नहीं थी, अब वहां उसके यहाँ दो दो रजाई होती हैं। बहू की जुगाड़ से बनी रजाई देखकर घर वाले बहुत खुश थे और अब घर में सभी मजे से रजाई ओढ़कर सोते हैं। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। अब नीतू टेलर के यहाँ से कपड़ों की कतरन लेकर आती है। ये देखकर आस पड़ोस के लोग, क्या ये गरीब के घर में एक रजाई नहीं थी? जब देखो तब बच्चों की नाक बहती रहती है। अब ये ठंड में मजे से रह रहे हैं, क्या ही बात है। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, कुसुम की बहू ऐसा क्या कर रही है? इनके यहाँ के लोगों को ठंड ही नहीं लग रही। रोज ही बाजार में टेलर की दुकान पर जाकर ढेर सारी कतरन ले आती है और पता नहीं उसका क्या बनाती है। कूड़े का काम शुरू कर दिया है लगता है। कूड़े से भी तो गर्मी पैदा होती है, क्या पता इसलिए इन्हें ठंड लगना कम हो गई हो। पता नहीं, अब ये जानने के लिए तो इसके घर की खिड़की झांक कर जासूसी करनी पड़ेगी। जिसके बाद अब पड़ोसन नीतू के घर में ताका झाकी शुरू कर देती है। क्या बात है नीतू, आजकल बहुत ज्यादा कतरन लाने लगी हो, क्या करती हो इसका? कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे ही कतरन से रजाई बनाती हूँ। कतरन से रजाई? क्या मजाक करती हो? सारी पड़ोसने बहू का मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर नीतू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। वहीं अब जैसे ही सारी पड़ोसनों की नजर अब नीतू और उसके घर पर ही थी, तो ताका झाकी करते हुए वो देखती हैं कि कैसे बहू कतरन से रुई बनाती है और फिर रजाई। ये देख वो शॉक्ड हो जाती हैं। देख रही है चांदी बहन, जिस रजाई के हम 10,000 रुपए देते हैं, ये तो उसे फ्री में बना रही है। हाँ वही तो, बाजार से रजाई लेने से अच्छा क्यों ना हम नीतू से ही कहें, वो ही हमारे लिए रजाई बना देगी। महंगी होने के कारण ही तो मैं नई रजाई नहीं बनवा रही हूँ, लेकिन अब लगता है बनवाना ही होगा और कम में काम हो गया तो और अच्छी बात है। जिसके बाद सारी पड़ोसने नीतू के घर जाती हैं। क्या बात है आंटी जी, आज आप सारी आंटी की टोली हमारे घर कैसे? देखिए, हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। हम नीतू से रजाई बनवाना चाहते हैं, बदले में नीतू जो पैसे चाहिए हम देने को तैयार है, उसकी मेहनत की लागत। ये बात सुनकर नीतू थोड़ी सी हैरान हो जाती है। मैंने तो बस रजाई बनाना अपने घर वालों के लिए शुरू किया और मुझे नहीं पता ये बेचने लायक भी है या नहीं। क्यों नहीं है बेचने लायक, दिखाओ तो। अब सारी औरतें नीतू की बनाई रजाई देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। नीतू की जुगाड़ से बनी हुई रजाई बाजार में बिकने वाली रजाई के मुकाबले में ज्यादा सॉफ्ट और हल्की थी। साथ में कपड़े की कतरन से बनी रुई के कारण वो काफी गर्म भी थी। नीतू बहन, मुझे इसमें की तो रजाई चाहिए, बताओ तो कितने रुपए में सेल कर दोगी? बाजार की रजाई का रेट तो आपको पता है काकी, और आप लोग मेरी पड़ोसन हैं, तो मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं लेकिन 5,000 में 2 रजाई सेल कर दे सकती हूँ। 2,500 प्रति रजाई? वाह, ये तो बहुत सही है। ठीक है बहू, मेरे लिए 3 रजाई सिल देना। मेरी 2 रहेंगी, मेरे घर में ज्यादा लोग हैं, 4 रजाई सिल देना बहू। मेरे में 2 रजाई रहेंगे। ऐसे ही पड़ोसनों से ही नीतू को रजाई का अच्छा खासा ऑफर आ जाता है और बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि अब लोगों को रजाई की बहुत ही ज्यादा जरूरत भी थी। इतनी सारी रजाई का ऑर्डर मोहल्ले से ही आ गया, लेकिन एक टेलर के यहाँ से कपड़े की कतरन लाने से काम नहीं चलेगा। अब 3-4 जगह से कपड़े लाने पड़ेंगे। इसके बाद नीतू गांव के आसपास के सारे टेलर्स के पास जाकर उनके यहाँ से कपड़ों की कतरन ले आती है जो टेलर के किसी काम की न हो। एक ही बार में इतने रजाई के ऑर्डर आ गए, काम तो काफी ज्यादा लग रहा है। लाओ मैं मदद कर देता हूँ। भाभी आप रजाई बनाओ, खाना मैं और माँ बना लेंगे। हाँ बहू, नव्या सही कह रही है। जिसके बाद कुसुम जी और नव्या मिलकर खाना बनाती हैं और वहीं नीतू और राजू रजाई बनाना शुरू करते हैं। राजू मशीन में कतरन डालकर रुई बना रहा था, वहीं नीतू कपड़ों से रजाई का कवर बनाकर उसमें रुई भरकर रजाई सिल रही थी। दोनों पति पत्नी मिलकर ढेर सारी सुई बनाकर ढेर सारी रजाई बनाते हैं। फिर अगले दिन
इतनी मेहनत के बाद फाइनली सारी रजाई तैयार हो गई। इससे जो पैसे आएंगे ना, उससे हम अपना रजाई का काम शुरू करेंगे। यही मौका है कुछ करने का। ठंडी गई तो कोई रजाई नहीं बनवाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं ये रजाई सभी के घरों में देकर आती हूँ जिनका भी ऑर्डर था। फिर नीतू सबसे पहले कांति के घर जाती है। कांति काकी, ये लो आपकी 4 रजाई। इसके हो गए टोटल 10,000 रुपए। ये लो बहू तुम्हारे 10,000। नीतू पैसे लेकर खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। अरे वाह, 40,000 रुपए की रजाई मैंने केवल 10,000 रुपए में बनवा ली। वाह भगवान, ये भी सही है। फिर नीतू अपनी दूसरी पड़ोसन के घर में जाती है, फिर तीसरी। ऐसे ही नीतू सभी पड़ोसनों को उनकी रजाई दे देती है और बदले में अपनी मेहनत के पैसे ले लेती है। सारी पड़ोसनें बहुत खुश थी कि उनकी रजाई बहुत कम दाम में बन गई और अब कुछ साल के लिए तो फुर्सत हो ही गई है। वहीं नीतू के घर में मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारी बहू ने वो कर दिखाया जो हम कभी नहीं कर सके। एक फटी रजाई से रजाई बनाने तक का सफर और घर वालों के साथ अब बाहर वालों को भी रजाई देना। वाह बहू, तू बहुत महान है। माँ जी, ऐसे भावुक नहीं होते। ये लो मेरी पहली कमाई, कुल 30,000 रुपए हैं। रजाई से कमाए हैं। मोहल्ले में ही रजाई बेचकर मैंने इतने पैसे कमाए हैं। वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ पापा जी, अब मैं सोच रही हूँ हमें रजाई बनाने के साथ साथ गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। हम जिस बुरी परिस्थिति से गुजरे हैं, मैं नहीं चाहती कि बाकी के लोग भी ऐसी परेशानियों में फंसे रहें। मम्मा सही कह रही है। बाहर कितने बच्चे होंगे जो ठंडी में परेशान हो रहे होंगे। हमारे पास तो कम से कम रजाई है अब। हाँ, इसलिए मैंने सोचा है कि हम लोगों को रजाई बेचकर जो पैसे कमाएंगे उसमें से कुछ पैसों से रजाई बनाकर गरीबों में बांटेंगे। जिसके बाद नीतू टेलर्स के यहाँ से कतरन लेकर आती है और राजू उसमें रुई बनाता है। जिसके बाद नीतू रजाई का कवर बनाकर उसमें सारी रुई भरकर छोटी छोटी रजाई तैयार करती है जो एक आदमी के लिए परफेक्ट हो और एक आदमी आराम से ओढ़कर सो सके। ये देखो जी, मैंने एक आदमी के ओढ़ने भर की रजाई बनाई है। कैसी है? बहुत से लोगों को ऐसी ही रजाई की जरूरत है, बहुत अच्छी है। जिसके बाद नीतू रजाई की दुकान पर जाकर रेडीमेड में अपनी जुगाड़ू रजाई कम दाम में बेच देती है और बाकी की रजाई गरीबों में दान कर देती है। अब नीतू रोजाना ऐसा ही करती है। वो टेलर से कतरन लाकर उसकी रजाई बनाती और आधी रजाई बेचकर आधी लोगों में दान कर देती। वहीं नीतू की बनाई रजाई इतनी गर्म थी कि अब लोग उसके घर आकर रजाई का ऑर्डर देकर जाने लगते हैं। क्या ये नीतू रजाई वाली का घर है? जी हाँ, लेकिन आप कौन है? मैं अजय हूँ। मैंने आपकी जुगाड़ू रजाई के बारे में बहुत सुना है कि आप कतरन से रजाई बनाती हैं और मैंने आपकी रजाई ओढ़कर भी देखी है, बहुत अच्छी है और इतनी भारी ठंड को भी सहन करने की क्षमता है उसमें। बहन जी, मुझे ना 4 बड़ी रजाइयाँ चाहिए थी जिससे आराम से 4 लोग ओढ़कर सो सकें। जी ठीक है, कल आ जाइएगा, मिल जाएगी। जिसके बाद अजय वहां से चला जाता है और नीतू रजाई बनाना शुरू करती है। नीतू रात भर जागकर अपना ऑर्डर पूरा करती है और बड़ी बड़ी 4 रजाई तैयार करती है। अगले दिन जब अजय आता है, ये लीजिए आपकी रजाइयाँ तैयार हैं। इतनी जल्दी आपने रजाई तैयार कैसे कर ली? कोई दुकानदार भी इतनी जल्दी 4 रजाई नहीं तैयार कर सकता। मैं जब लोगों को समय पर काम करके दूंगी तभी तो मेरी बिक्री बढ़ेगी। ये लीजिए, इसके 15,000 रुपए हुए। ये तो काफी किफायती है, थैंक यू। ये लीजिए 16,000 रुपए। 1,000 रुपए आपके हार्ड वर्क के लिए। फिर अजय वहां से चला जाता है। धीरे धीरे गरीब बहू की जुगाड़ू रजाई गांव के साथ साथ आसपास के बाकी गांव में भी मशहूर हो जाती है और सभी ठंडी में बहू के यहाँ रजाई सिलवाने आते हैं। वहीं जो पैसे बहू कमाती उससे वो गरीब लाचार लोगों की मदद भी करती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाचारी में शुरू किया गया काम आज मेरे लिए इतना लाभदायक बन जाएगा। ठंडी तो हमारी मिट जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या काम करेंगे? जब भगवान ने ये रास्ता दिखाया है तो आगे भी वही मदद करेंगे। नीतू भरी ठंड में रजाई बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है जिससे वो अपना टूटा हुआ घर भी मरम्मत करवाती है और उससे एक रजाई गद्दे की दुकान खोलती है जो सीजन में बहुत अच्छी चलती है। वहीं ऐसे ऑफ सीजन में भी लोग उसके यहाँ तकिया, चादर, गद्दे, कंबल लेने आते ही थे। नीतू अपने मेहनत से बहुत नाम और पैसे कमाती है और अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मेरी प्यारी बहू, तू ऐसे ही खूब नाम